Assalamualaikum viewers, welcome to the Country School Walton Branch YouTube channel. Before starting the video, please subscribe to my channel and press the like button. Now let's start the video. Open your computer book. Today we are going to start a new chapter, unit number 4, data and privacy. In this chapter we are going to discuss about ethical issues related to security, importance of data privacy, simple encryption, encryption with keys and passwords, and cyber crime. Firstly, I will give introduction about data and privacy. So, computers are ubiquitous and are widely used by people of almost all ages. Often we need to give our personal information to a computer, for example, while creating an email account, shopping online, visiting a hospital, or taking admission in a school. We expect that provided information will not be shared with others. Protecting data from malicious users is called data privacy और इंफॉर्मेशन प्राइवेसी. सो इसमें हमें क्या बताया जा रहा है, इसमें अगर हम लोग देखें कि हम लोग जो हैं हम जाते हैं हॉस्पिटल, जाते हैं शॉपिंग करते हैं ऑनलाइन, ठीक है, अपने जो ईमेल अकाउंट है वो क्रिएट किए जाते हैं, ठीक है, स्कूल में एडमिशन लेते हैं, तो इन सब की इन्फॉर्मेशन जो है हम चाहते हैं कि हमारी प्राइवेट रहे, ठीक है. सो ये वाला जो हमारा डाटा है सारा, ठीक है, ये वाली इन्फॉर्मेशन हम किसी के साथ, किसी थर्ड पर्सन के साथ शेयर नहीं करना चाहते, ठीक है. मतलब इसको अपने इस डाटा को हम प्रोटेक्ट रखते हैं फ्रॉम मलेशियस यूज़र्स, ठीक है. मलेशियस यूज़र्स वो है जिससे हमें कोई भी नुकसान पहुंच सकता है, ठीक है. सो इस प्रोसेस को अगर हम इस डाटा को प्रोटेक्ट रखेंगे, ठीक है, फ्रॉम मलेशियस यूज़र, तो इसको हम कहते हैं डाटा प्राइवेसी और इंफॉर्मेशन प्राइवेसी. नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस इज एथिकल इश्यूज रिलेटेड टू सिक्योरिटी. इसमें हमारे पास अंडरस्टैंडिंग एथिकल इश्यूज रिलेटेड टू डाटा सिक्योरिटी भी आता है, ठीक है. अब इसमें हमारे पास क्या होता है, कोई भी अगर फाउंडेशन है, ठीक है, उनकी फाउंडेशंस हैं, ठीक है, वो एथिकल प्रिंसिपल पे बनाई जाती हैं, ठीक है. अब इसमें क्या होता है, अगर हमारे पास किसी का डाटा है तो ये हमारी एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उस डाटा को सिक्योर रखें, ठीक है. अब हमारे पास जो डाटा सिक्योरिटी के कुछ इश्यूज आते हैं वो क्या क्या हैं. कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी. द सेकंड इज फ्रॉड एंड मिसयूज. द थर्ड वन इज पेटेंट. फोर्थ इज कॉपीराइट. फिफ्थ इज ट्रेड सीक्रेट्स एंड द लास्ट वन इज सैबोटेज, ठीक है. सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉन्फिडेंशियलिटी और प्राइवेसी के बारे में. टू कीप द डाटा ऑफ अदर्स एज कॉन्फिडेंशियल इज इनडीड टेकिंग केयर ऑफ अदर्स. कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब है कि आप किसी के डाटा को खुफिया रखते हैं, ठीक है, किसी के साथ शेयर नहीं करते, प्राइवेट रखते हैं उस डाटा को, ठीक है. तो किसी का डाटा, किसी दूसरे पर्सन का डाटा कॉन्फिडेंशियल रखना, ठीक है, ये क्या होती है, उस बंदे की केयर होती है, ठीक है. अब इस इधर इन्होंने एग्जाम्पल दी हुई है हमें. इफ़ अ बैंक शेयर द इंफॉर्मेशन अबाउट माई बैंकिंग ट्रांजेक्शन विद माई बिजनेस कंपिटिटर्स देन इट कैन हार्म माई बिजनेस, ठीक है. अब इसमें वो क्या कह रहे हैं कि अगर कोई बैंक है, ठीक है, वो हमारी इन्फॉर्मेशन शेयर कर देता है, हमारे जो हमने ट्रांजैक्शन किया है, ठीक है, बैंक से, वो हमारे जो बिजनेस का जो कंपिटिटर था हमारा, ठीक है, उसके साथ शेयर कर देती हैं. अब क्या होगा, अब हमारे बिजनेस में हमारा लॉस होगा, ठीक है, वो किसी भी तरह से हमें नुकसान पहुंचा सकता है हमारी इन्फॉर्मेशन लेके. अब इसी तरह से अगर टेलीफोन कंपनीज हैं, ठीक है, आर सपोज टू कीप द इनवॉइसेस एंड बिल्स एज कॉन्फिडेंशियल. अब वो क्या करती हैं, वो इनवॉइसेस और जो भी बिल्स होते हैं उनको कॉन्फिडेंशियल रखें. कीपिंग प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी हैज़ बिकम डिफ़िकल्ट इन दिस एरा ऑफ कंप्यूटर्स एंड इंटरनेट. तो क्या है, इस जो आजकल का जो कंप्यूटर और इंटरनेट का जो दौर चल रहा है, ठीक है, इसमें इन चीज़ों को प्राइवेट रखना बहुत मुश्किल है, ठीक है. ड्यू टू मोर यूजेज ऑफ कंप्यूटर्स जो हमारा डाटा है वाइड रेंज में कलेक्ट भी किया जाता है और स्टोर भी किया जाता है, ठीक है. अब ये जो हमारा डाटा है ये क्रेडिट कार्ड्स के फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है. इसमें जो हमारा डाटा है वो कलेक्ट करके स्टोर किया जाता है. उसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल फंड राइजिंग कैंपेन्स, इनमें भी जो हमारा डाटा होता है वो कलेक्ट किया जाता है. उसके बाद ओपिनियन पोल्स, शॉप एट होम सर्विसेज, ड्राइविंग लाइसेंस, अरेस्ट रिकॉर्ड्स एंड मेडिकल रिकॉर्ड्स, ठीक है. ये सब जो है हमारे डाटा से रिलेट करते हैं, जिनमें डाटा डिफरेंट टाइप का जो हमारा डाटा है वो डिफरेंट तरीके से कलेक्ट करके स्टोर किया जाता है. इसके बाद हमारे पास अब कुछ पोटेंशियल थ्रेट आ जाते हैं जो कि इम्प्रॉपर यूज़ ऑफ कंप्यूटराइज्ड डाटा की वजह से आते हैं, ठीक है.
अब इसमें ये हो सकता है कि जैसे कोई भी कंपनी है, ठीक है, अगर वो हमारी ईमेल आईडी या हमारा फ़ोन नंबर किसी दूसरी कंपनी को किसी भी मार्केटिंग पर्पस के लिए अगर आगे सेल कर देती है, ठीक है, तो इससे क्या होता है, हमारा जो डाटा होता है वो थर्ड पार्टी के पास चला जाता है, ठीक है। हमारा जो डाटा होता है वो सिक्योर नहीं रहता, हमारा डाटा आगे ट्रांसफ़र हो जाता है और लीक हो जाता है। सो अब इस तरह के जो थ्रेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, इसका मतलब ये होता है कि इन्होंने कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ डाटा को ब्रीच किया, मतलब उसको फॉलो नहीं किया। उसके बाद हमारे पास आ जाती है पायरेसी। पायरेसी मीन्स मेकिंग इलीगल कॉपीज़। किसी भी सॉफ्टवेयर की या मूवी वगैरह की अगर हम इलीगल कॉपी बनाएं तो उसको पायरेसी कहते हैं। लेकिन बहुत सारी बुक्स होती हैं, सॉफ्टवेयर, मूवी, पेंटिंग, हाउस आर्किटेक्चर्स है, ठीक है, ये वाली जो सब चीज़ें हैं ज़्यादातर कॉपीराइट लॉ यूज़ करके इनको प्रोटेक्ट किया जाता है, ठीक है, ताकि कोई भी दूसरा पर्सन जो है इसको कॉपी ना कर सके। अब ये जो कॉपीराइट होता है ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसको भी अभी हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले पायरेसी को देख लेते हैं। सॉफ्टवेयर पायरेसी इज़ द इलीगल कॉपिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और यूजेज ऑफ सॉफ्टवेयर। जैसा कि मैं आप लोगों को बता दिया कि इसमें पायरेसी में क्या होता है, अगर सॉफ्टवेयर हम किसी का कॉपी कर रहे हैं तो उसके अंदर क्या होगा, इलीगल वे से हम उसको कॉपी करेंगे और उस सॉफ्टवेयर को यूज़ करेंगे। इसी तरह कुछ सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं जो कि सॉफ्टवेयर को सेल करती हैं, कॉन्फिडेंशियली उसको सेल करती हैं, ठीक है। और वो जो कॉन्फिडेंशियल टेक्स्ट लगा के उसको सेव करते हैं, वो एक की सेट कर देते हैं, ठीक है, सॉफ्टवेयर में। मतलब कोई भी अगर उस सॉफ्टवेयर को चलाने से पहले हमारे पास प्रोडक्ट की वो मांगता है, जैसे कि पिक्चर में आप लोगों को शो हो रहा है, ठीक है, वो जब जिस शख्स को या जो भी यूज़र है हमारे पास उसको की पता होगी वही उस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकता है। इसके बाद इसमें यही है कि मतलब कोई भी जो इलीगल पर्सन होगा वो इससे एक्सेस नहीं ले सकता है, ठीक है। लेकिन कुछ पीपल होते हैं जो कि इसके बारे में भी सर्चिंग करने लग जाते हैं कि मतलब इस की को जानने के लिए इधर उधर सर्च करते हैं कि किसी तरह से इन लोगों को ये प्रोडक्ट की भी पता चल जाए। सो इस वाली जो सर्चिंग होती है इसको हम फिर वो जो इसको हम कहते हैं क्रैकिंग द की, ठीक है। जो सर्च करते हैं ये वाली प्रोडक्ट की को भी इलीगल वे से उसको करने को कहते हैं क्रैकिंग की। उसके बाद हमारे पास सॉफ्टवेयर पायरेसी की डिफरेंट टाइप्स हैं। जो फर्स्ट वन है वो है सॉफ्ट लिफ्टिंग। इसमें हमारे पास क्या आता है, बोरिंग एंड इंस्टॉलिंग अ कॉपी ऑफ अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन फ्रॉम अ कोलीग। हम किसी अपने कोलीग से, मतलब अपने किसी फ्रेंड से अगर किसी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन की कॉपी जो है वो इंस्टॉल करवा लेते हैं या उससे उधार ले लेते हैं, ठीक है, तो इस वाले प्रोसेस को हम कहते हैं सॉफ्ट लिफ्टिंग। इसके बाद हमारे पास आता है क्लाइंट सर्वर ओवर यूज़। इसमें क्या होता है, इंस्टॉलिंग मोर कॉपीज़ ऑफ द सॉफ्टवेयर देन यू हैव लाइसेंस फॉर। अगर आपके पास किसी भी सॉफ्टवेयर का लाइसेंस है तो आप उसकी ज़्यादा सारी कॉपीज़ बना के अपने पास रख लें, तो इस वाले प्रोसेस को कहते हैं क्लाइंट सर्वर ओवर यूज़। द नेक्स्ट वन इज़ हार्ड डिस्क लोडिंग, इंस्टॉलिंग एंड सेलिंग अनऑथोराइज्ड कॉपीज़ ऑफ सॉफ्टवेयर और रिफर्बिश्ड और न्यू कंप्यूटर्स। अब इसमें क्या होता है, हार्ड डिस्क लोडिंग में अगर आपके पास अनऑथोराइज्ड कॉपीज़ हैं किसी भी सॉफ्टवेयर की, मतलब आपने ली हुई है किसी भी अनऑथोराइज्ड पर्सन से, उसको इंस्टॉल किया हुआ है, अब आप आगे उसको सेल कर रहे हैं, ठीक है, और उसकी नई कॉपीज़ बना बना के आप अपने पास रखते चले जा रहे हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होगा। लेकिन आप इसमें यह है कि इसमें आपके पास लाइसेंस नहीं है, ठीक है, अनऑथोराइज्ड कॉपीज़ है ना, तो वो होगी हार्ड डिस्क लोडिंग। अब इसमें सेकंड फोर्थ पॉइंट है हमारे पास काउंटर फिटिंग। काउंटर फिटिंग में क्या होता है, डुप्लीकेटिंग एंड सेलिंग सॉफ्टवेयर हैविंग कॉपीराइट। अब कॉपीराइट लॉ भी लगा हुआ है लेकिन फिर भी आप उस सॉफ्टवेयर को कॉपी करके उसको डुप्लीकेट करके अपने पास रख ले और आगे उस सॉफ्टवेयर को सेल कर रहे हैं। लास्ट वन है हमारे पास ऑनलाइन पायरेसी। अब ऑनलाइन पायरेसी क्या होती है, टिपिकली इन्वॉल्व्स डाउनलोडिंग इलीगल सॉफ्टवेयर। अब जो इलीगल सॉफ्टवेयर हैं उनको डाउनलोड करना,
ठीक है। अब इसमें क्या है, द सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री इज़ प्रिपेयर टू बैटल अगेंस्ट सॉफ्टवेयर पायरेसी। अब कुछ ऐसी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज हैं जिन्होंने इनसे लड़ने के लिए अपना एक प्लान बनाया है, ठीक है। इसमें क्या है, द कोर्ट्स आर डीलिंग विद एन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ लॉ सूट्स कंसर्निंग द प्रोटेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर। बहुत सारे उन्होंने कोर्ट्स में भी उन्होंने ये भेजा है, ठीक है, कि ताकि कोर्ट वाले भी इसको डील करें। ये जो नंबर ऑफ लॉ सूट्स, मतलब ये जो इलीगल वे में सॉफ्टवेयर्स को कॉपी करके आगे सेल कर रहे हैं, ठीक है, उन्होंने ये आगे उनसे रिक्वेस्ट किया है कि वो प्रोटेक्शन को सॉफ्टवेयर को प्रोटेक्शन देने के लिए कुछ इकदाम करें। अब हमारे पास सेकंड डाटा सिक्योरिटी इशू है, जो कि है फ्रॉड एंड मिसयूज़। अब इसमें हमारे पास क्या होता है, जब भी हम लोग कंप्यूटर यूज़ कर रहे होते हैं या कंप्यूटर पर ज़्यादातर जब हम लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं, तो हमारे पास कुछ अनऑथोराइज्ड एक्टिविटीज़ आ जाती हैं, ठीक है। जिस तरह से एग्जांपल हम लोग इस तरह से ले लेते हैं कि हमारे पास कोई ऐड वगैरह आ जाता है, ठीक है, या कोई लिंक ऐड में या कोई लिंक वगैरह आ जाता है, एकदम से कोई पॉपअप नोटिफिकेशन हमें शो हो जाता है, ठीक है, जिसमें अब या ये भी हो सकता है कि हमारी ईमेल पे हमें नोटिफिकेशन आए कि आप अपना पासवर्ड जो है वो इस लिंक के थ्रू चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अब इसमें क्या होता है, अगर हम उस लिंक के ऊपर क्लिक कर देते हैं, ठीक है, तो हमारे पास एक वेब पेज ओपन होता है जो कि हमारे से हमारा यूज़र नेम और हमारा पासवर्ड मांगता है। अगर हम वो वाला यूज़र नेम और पासवर्ड उसको दे देते हैं, तो क्या होता है, एक्चुअली वो मलिशियस यूज़र की तरफ से आता है, ठीक है, जो कि हमारा पासवर्ड चोरी करने की कोशिश करता है, ठीक है। सो अगर हम अपना यूज़र नेम और पासवर्ड उसको दे देते हैं, वहाँ पर एंटर कर देते हैं, तो जो हमारा पासवर्ड होता है वो चोरी हो जाता है, ठीक है। सो इससे वो हमारी कोई भी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है, कोई हमारी बिजनेस की जो डिटेल्स वगैरह हैं, ठीक है, ईमेल में जो पड़ी हुई हैं, वो वहाँ तक एक्सेस कर सकता है। उसके बाद इसी तरह से हमारे पास कुछ ईमेल्स आती हैं हमें फूल बनाने के लिए, ठीक है, कि आप लोगों ने ग्रैंड प्राइज़ विन किया है, या आप लोगों की कोई कार निकल आई या कोई घर निकल आया, इस तरह से। सो और वो क्या करते हैं, सिंपली ये छोटी सी वो कहते हैं कि आप इतनी जो अमाउंट है वो हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा दें, और उसके बाद आप लोगों को जो भी आप लोगों का प्राइस वगैरह निकला वो आप लोगों को दे दी जाएगा। सो ये क्या होता है, इट्स जस्ट अ वे टू फूल पीपल एंड गेट मनी फ्रॉम दैम, ठीक है। सो ये भी फेक होता है, इस तरह से भी फ्रॉड और मिसयूज़ हो सकता है। इसके बाद कुछ मलिशियस यूजर्स होते हैं, ठीक है, जो हमारे फ्रेंड से, ठीक है, या कोशिश करते हैं कि जो हमारी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है वो ले सकें, ठीक है। सो उसको क्या करते हैं, हमारे फ्रेंड को किसी भी तरह से उसके साथ कांटेक्ट करके, ठीक है, उससे फेक यूज़र बन के उससे हमारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, जो भी हम लोगों ने कॉन्फिडेंशियल रखी हुई होती है उसको ले लेते हैं, और इस वाले प्रोसेस को कहते हैं फिशिंग। डाटा सिक्योरिटी का हमारे पास जो थर्ड इशू वो हमारे पास आता है पेटेंट। अब पेटेंट क्या होता है, इसमें हम लोग अपना कोई भी आइडिया प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कोई भी हम काम कर रहे हैं, अगर कोई रिसर्च वगैरह करें हम किसी भी फील्ड में, और उसमें हमें कोई आइडिया आता है, ठीक है, सो हमें क्या करना चाहिए, मस्ट गेट पेटेंट, मतलब इस आइडिया को फ़ौरन से पेटेंट कर देना चाहिए, ठीक है। अब इसमें क्या पेटेंट क्या है, कि अगर आप लोगों को कोई भी आइडिया आया है तो आप उसको आगे सेल करने के लिए उसमें कुछ इन्वेंशन करके, ठीक है, इनोवेशन ला के आप उस आइडिया को बनाकर और उसको आगे सेल कर सकते हैं। अब इसकी एग्जांपल हम इस तरह से दे सकते हैं, अगर आप किसी मेडिकल फील्ड में रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है, और आपको कोई नया आइडिया आया है, ठीक है, आप किसी पर्टिकुलर डिजीज़ की ट्रीटमेंट के लिए आप नया आइडिया दे रहे हैं, ठीक है, तो जो फार्मेसी की जो कुछ कंपनीज होती हैं वो क्या करेंगी, इस बेसिस पे आपके आइडिया की बेसिस पे कुछ मेडिसिन बनाएंगी, ठीक है। अब एथिकली क्या है, दे इनको आपसे परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है, मेडिसिन बनाने से पहले, ठीक है, कि हम आपका जो आइडिया है वो यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, मतलब आपका आइडिया यूज़ करते हुए हम मेडिसिन बना रहे हैं, तो ये जो है, ये परमिशन लेना इट इज़ एथिकली, ठीक है, ये एथिकल है, ठीक। लेकिन और वो क्या करेंगे, और हमें ये भी बता देंगे कि हम जो आपका आइडिया यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, इसके लिए हम आपको एक अमाउंट दे देंगे, मतलब हम आपका आइडिया ले रहे हैं, और जब आपकी मेडिसिन जो हम इस पे आपने कहा है कि बनेगी, वो बनाने के बाद आपको पैसे दे दिए जाएंगे। सो इस पर्सन के लिए हम पेटेंट
बना सकते हैं। थर्ड जो है हमारे पास वो है कॉपीराइट लॉ। कॉपीराइट लॉ जो है ये पेटेंट से थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। इसको कॉपीराइट लॉ में हमारे पास क्या होता है, जो भी हमारा आइडिया होता है या जो भी प्रोडक्ट हमने आगे देनी होती है उसको कोई भी कॉपी नहीं कर सकता, ठीक है। इसमें जो भी होता है हमारी अगर कोई प्रोडक्ट है या कोई आइडिया अगर हम लोग दे रहे हैं, ठीक है, तो वो कॉपीराइट आप लोग ने देखा होगा, जैसे कि इस पिक्चर में भी आप लोगों को शो हो रहा है, सी लिखा हुआ है या कॉपीराइट की स्टैम्प टाइप बना हुआ है एक। इस तरह से हमारे प्रोडक्ट के एंड पे लिखा लिखा जाता है कि ये जो है प्रोडक्ट या ये जो सॉफ्टवेयर है या ये जो एप्लीकेशन है या वेबसाइट है, ठीक है, ये कॉपीराइट लॉ के थ्रू प्रोटेक्ट की गई है। कोई भी एग्जांपल हम इसमें जो एग्जांपल दी हुई है वो है बुक की दी हुई है, ठीक है। जो भी बुक हम लोग रीड कर रहे हैं ये कॉपीराइट की गई है, कॉपीराइट लॉ इसके ऊपर लगा हुआ है और इसको प्रोटेक्ट किया गया है, ठीक है। तो कोई भी जो है इस बुक की इलीगल कॉपी नहीं बना सकता, ठीक है। इसी तरह से डिफरेंट मोस्टली जो सॉफ्टवेयर्स हैं, ठीक है, उन वो प्रोटेक्ट किए जाते हैं कॉपीराइट लॉ के थ्रू, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी उनको कॉपी नहीं कर सकता। जैसे हमारे पास MS विंडोज़ है या MS ऑफिस वगैरह है, ठीक है, इनको अब कोई भी इनकी कॉपी बना के आगे सेल नहीं कर सकता। अगर वो बनाएगा भी तो वो इलीगल वे से बनाएगा। नेक्स्ट इशू है हमारे पास ट्रेड सीक्रेट। अब ये जो ट्रेड सीक्रेट है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी कंपनी की सक्सेस के लिए, ठीक है। कोई भी कंपनी अगर कामयाब होती है तो वो ट्रेड सीक्रेट का जो रोल है वो बहुत इसमें इम्पोर्टेंस रखता है। अब इसमें होता क्या है कि अगर कोई भी कंपनी है, ठीक है, अब वो भी दूसरी कंपनी की तरह का सॉफ्टवेयर अगर डेवलप कर लेती है, ठीक है, तो अब दोनों को क्या करना चाहिए, दोनों को अपने जो सीक्रेट्स हैं वो रखने चाहिए, ठीक है, ताकि कोई भी जो थर्ड पर्सन है वो इससे एक्सेस ना कर सके। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास बहुत सारी ऐसी फ्री मेल के सर्विसेज हैं जो प्रोवाइड की जाती हैं, लेकिन इसमें से चंद ऐसी हैं जो ज़्यादा एडवांटेज देती हैं। अब जो लास्ट इशू है वो है हमारे पास सबेटेज। अब सबेटेज में क्या होता है, ये सीरियस अटैक होता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम पे। कुछ ऐसे मलेशियस यूज़र होते हैं जो रिमोटली अटैक करते हैं हमारे सिस्टम्स पे, ठीक है। अगर वो कोई वायरस सेंड करते हैं, ठीक है, कोई भी ऐसा फ्री सॉफ्टवेयर होता है जिसके थ्रू वो कोई वायरस सेंड करते हैं। अब वायरस का तो आप लोगों को पता ही ये क्या होता है, नेगेटिव इंटेंशंस रखता है, ठीक है, जो हमारे कंप्यूटर में आके हमें कोई भी नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। ये क्या करती हैं, डिस्ट्रॉय कर देती हैं हमारी फाइल्स को, इसके अलावा हमारी इंफॉर्मेशन को भी चेंज कर देते हैं, ठीक है। सो ये जो होता है ये इस तरह की जो टाइप है उसको, इस तरह का जो इशू आता है उसको सबटेज कहते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास सेफ गार्डिंग प्राइवेसी ऑफ अदर्स, कि हम लोगों ने दूसरों की प्राइवेसी को सेव किस तरह से रखना है, ठीक है। अब इसमें फर्स्ट थिंग हम लोग ये देखेंगे कि जैसे हम लोग रोड्स वगैरह पे जाते हैं और कैमरास वगैरह लगे हुए हैं, ठीक है, वहाँ पर ये जैसे कि पिक्चर्स में आप लोगों को शो हो रहा है कि यू आर ऑन कैमरा, या लिखा जाता है कि आप लोग मतलब कैमरे के थ्रू वॉच किए जा रहे हैं, ठीक है, इस तरह से। अब इनका ये नोटिस लगाने का पर्पस हमारे पास क्या है कि हमने रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करना है, ठीक है। जो भी रूल्स और रेगुलेशन उन्होंने सेट किए हैं उनको हमने फॉलो करना है। अब इसी तरह से आजकल ये जो ई चालान वाला रूल चला हुआ है, ठीक है, इसमें क्या होता है कि कैमरास जब ओवर स्पीड होती है या आप सिग्नल वगैरह क्रॉस कर लेते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो कैमरा है वो आपकी पिक्चर को क्लिक करता है, ठीक है, और वीडियो रिकॉर्ड करता है। अब इसमें क्या है, अब इसमें इसका राइट है कि ये आपकी प्राइवेसी को सेव रखे, ठीक है। मतलब आपकी जो इन्फॉर्मेशन इसमें जो जा रही है, आपकी बाइक या आपकी गाड़ी का जो नंबर प्लेट वगैरह या आपकी रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह सारी डिटेल्स उनके पास होती है, तो वो इन्फॉर्मेशन जो है किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को मत दे, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इसको एज अ प्राइवेसी सेव रखें। इसी तरह से जो हमारी इन्फॉर्मेशन है वो नादरा के ऑफिस में स्टोर्ड है, ठीक है। हमारी फैमिलीज़ की भी जो ऊपर वाली फैमिलीज़ थी उनकी हर एक मेंबर की सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर है, ठीक है। तो अब ये नादरा वालों की एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हमारे डाटा को इसी तरह से सेव रखें।
इसी तरह से कुछ वेबसाइट ऐसी होती हैं जो प्राइवेसी पॉलिसी डिक्लेयर करती हैं। अब इसमें क्या होता है, अगर कोई भी इंफॉर्मेशन अगर वो मांग रही है हमारे से, कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रही है, ठीक है, कि अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करें या वो कुछ क्वेश्चंस हमारे से पूछ रही है, तो इसका ये मकसद होगा कि या कुछ यूज़र होते हैं जो उसको बगैर पढ़े इन पॉलिसी को आगे ओके कर देते हैं। ये भी गलत होता है। हमें सारी प्राइवेसी पॉलिसीज़ पढ़ के उसके बाद हमें आगे अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर करनी चाहिए। इसी तरह कुछ एप्लीकेशंस में भी होता है। हर एप्लीकेशन जो भी हम लोग प्ले स्टोर से इंस्टॉल करते हैं, गेम भी हो सकती है या कोई भी दूसरी एप्लीकेशन अगर हम इंस्टॉल करें, कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह भी अगर हम लोग इंस्टॉल करें, तो उनके ऊपर भी प्राइवेसी पॉलिसी एग्रीमेंट आता है पूरा। पहले वो दिखाते हैं कि जो हमारी पॉलिसीज़ हैं वो क्या क्या हैं, दैन हम लोग ओके करते हैं, एग्री करते हैं, तो वो हमारे मोबाइल में इंस्टॉल होती है। और कुछ ऐसी भी पॉलिसीज़ होती हैं कि उन्होंने हमें पहले से बता दिया गया होता है कि हम आपकी जो अपना जो डाटा आप हमारे साथ शेयर करें, अगर वो लीक हो जाए तो हम उसके ज़िम्मेदार नहीं हैं, ठीक है। सो इस तरह की जो होती हैं इंफॉर्मेशन वगैरह या जो नोटिफिकेशन हमें आते हैं, सबसे पहले जो नोट हमारे सामने आता है उसको रीड करके दैन आगे ओके करना चाहिए। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है सिंपल इंक्रिप्शन। इंक्रिप्शन हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें डाटा की इनकोडिंग की जाती है और इस डाटा को सिर्फ वही पर्सन रीड कर सकता है जिसने इसको बनाया है, जो इसके ऊपर प्रॉपर एक्सेस रखता है। मतलब इस डाटा को वही रीड कर सकता है जो ऑथोराइज्ड पर्सन है। अनऑथोराइज्ड पर्सन इस डाटा को रीड नहीं कर सकता, क्योंकि ये एक ऐसी कन्वर्जन होती है जिसमें डाटा को अनरीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। सो ये जो अनरीडेबल फॉर्मेट होता है इसको साइफर टेक्स्ट कहते हैं। अब इस डाटा को रीड करने के लिए हमारे पास होता है सीक्रेट कोड, जिसको की भी कहते हैं, ठीक है। इस सीक्रेट कोड के साथ या इस की के साथ ही हम इस डाटा को रीड कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो की है ये जस्ट लाइक आप कह लें कि एक तरह का पासवर्ड होता है। अगर ये पासवर्ड हमारे पास होगा तभी हम उस डाटा को रीड कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे पहले वक्तों में क्या होता था कि अगर हमने किसी को मैसेज वगैरह भेजना है तो हम हो जाते थे देने के लिए, या जो बादशाहों वाला जो दौर होता था उन्होंने एक दूसरे को पैगाम पहुंचाने होते थे तो वो लेटर्स वगैरह एक दूसरे को पास करते थे। अब उसमें क्या होता था, उन लोगों का जो प्राइवेसी इशू था वो होता था कि अब जिसके हाथ वो भिजवा रहे हैं अब वो उसको खोल के पढ़ भी लेता था, ठीक है। अक्सर इस तरह से होता था कि उन लोगों के जो आइडियाज़ होते थे वो इधर से उधर हो जाते थे, तो उसमें क्या होता था कि सिक्योरिटी नहीं थी, ठीक है। प्राइवेसी आपकी नहीं थी, जो भी आप मैसेज आप अपना सेंड कर रहे हो उस पर प्रोटेक्शन नहीं है, ठीक है। सो अब ये क्या हुआ, जब से कंप्यूटर एक्सपर्ट्स आए, ठीक है, अब इसमें हमारे पास जो अब इसके अंदर जो डाटा चोरी करते हैं वो हमारे हैकर्स हैं। तो ये जो इंक्रिप्शन है ये क्या करती है, ये हैकर से हमारा डाटा सेव रखती है, ठीक है। अगर हम लोगों ने अपने डाटा को इंक्रिप्ट किया हुआ है, ठीक है, इंक्रिप्शन इंक्रिप्शन डाटा है हमारा या इनकोडिंग हुई हुई हमारे डाटा की, तो जो हमारा डाटा है वो सिक्योर रहेगा। सिर्फ हम ही उस डाटा को रीड कर सकेंगे, ठीक है। जो भी या जो अगर दूसरा ऑथराइज्ड पर्सन जिसके पास इस डाटा को रीड करने की एक्सेस है तो सिर्फ वही पर्सन इसको रीड कर सकता है। कोई भी हैकर इस डाटा को स्टोल नहीं कर सकता। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है इंपॉर्टेंस ऑफ इंक्रिप्शन फॉर एवरीडे लाइफ ऑन द इंटरनेट। मतलब कि जो इंक्रिप्शन है उसकी हमारी डेली लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो इंक्रिप्शन जैसा कि अभी हम लोगों ने प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा है, इंक्रिप्शन क्या करती है, हमारे डाटा को सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग डेली लाइफ में ज़्यादातर जो है हम लोग इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हम लोग एक वास्ट अमाउंट में जो डाटा है, हमारी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो हम मल्टीपल प्लेसेस पे स्टोर करवाते हैं, ठीक है। जैसे कोई भी वेबसाइट होगी या कोई एप्लीकेशन है, हमारे ईमेल्स अकाउंट वगैरह हैं, इसके अलावा सोशल मीडिया पर हमारे अकाउंट्स वगैरह हैं, तो उस पर क्या होती है, हमारी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है वो स्टोर की जाती है। तो इसमें क्या है कि हमारा जो डाटा है वो प्राइवेट रहना चाहिए, ठीक है। तो अब वो प्राइवेट किस तरह से रह सकता है, वो इंक्रिप्शन के थ्रू हमारा जो डाटा है वो प्राइवेट रह सकता है, क्योंकि इंक्रिप्शन क्या करती है, ये हमारे डाटा को सिक्योर करती है, ठीक है, और अलाउ करती है कि कोई भी इलीगल जो पर्सन है वो हमारी डाटा के से एक्सेस नहीं ले सकता, ठीक है। इसके बाद हमारे पास इम्पोर्टेंस ऑफ इंक्रिप्शन के 3 पॉइंट्स हैं। जो फर्स्ट है वो है प्रोटेक्शन फ्रॉम हैकर्स,
द सेकंड वन इज़ इंक्रिप्शन प्रोटेक्ट्स प्राइवेसी एंड द थर्ड वन इज़ इंक्रिप्शन प्रोटेक्ट्स डाटा अक्रॉस डिवाइसेस। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रोटेक्शन फ्रॉम हैकर्स को। तो इसमें क्या होता है कि जो हैकर्स हैं वो जस्ट हमारी इंफॉर्मेशन ही स्टॉल नहीं करते, बल्कि वो हमारे डाटा को चेंज करके इसके साथ कोई भी फ्रॉड वगैरह कमिट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके एग्जांपल अगर हम देखें कि अगर हम लोगों ने ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र करवाई है, ठीक है, बैंक ट्रांजैक्शन की है और हमने ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र करवानी है, तो उसमें क्या होगा कि कोई भी हैकर अगर उसके पास हमारा अकाउंट नंबर चला गया, ठीक है, वो हमारा अकाउंट नंबर हैक करके उस पर किसी भी तरह की चेंजिंग करके हमारी जो ट्रांसफ़र की जो अमाउंट है उसमें भी वो चेंजिंग करके आगे कुछ भी जो फ्रॉड है वो कमिट कर सकता है, ठीक है। अब हमारी जो हमने अमाउंट आगे ट्रांसफ़र करवाई है वो अमाउंट चेंज भी कर सकता है, ज़्यादा भी कर सकता है, ठीक है, ज़्यादा करके आगे अपने पास रख सकता है। तो इस तरह से बहुत टाइप के हमारे पास फ्रॉड्स हैं जो कमिट्स होते हैं। इसके बाद हमारे पास सेकंड चीज़ है इंक्रिप्शन प्रोटेक्ट्स प्राइवेसी। इसमें क्या होता है, जो इंक्रिप्शन है वो हमारे सेंसिटिव डाटा को प्रोटेक्ट करती है, इसमें हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है और ये हमारी प्राइवेसी को इंश्योर करती है, ठीक है, और जो क्रिमिनल्स हैं उनसे हमें बचाता है। इसके बाद हमारे पास जो थर्ड पॉइंट है वो है इंक्रिप्शन प्रोटेक्ट्स डाटा अक्रॉस डिवाइसेस। अब इसमें क्या होता है, जो मल्टीपल डिवाइसेस है इसमें हमारे मोबाइल वगैरह भी हो सकते हैं, ठीक है। ये हमारी लाइफ का एक बिग पार्ट है, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं कि अपना जो डाटा है वो एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में ट्रांसफ़र करते हैं या अपनी इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हैं। अब इंक्रिप्शन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हमारे स्टोर डाटा को प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। अब जिस भी डिवाइस से हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं वहाँ पर, ठीक है, इवन के ड्यूरिंग ट्रांसफ़र भी हमारे डाटा को ये सिक्योर रखती है। सो ये था अभी तक का इंक्रिप्शन के इम्पोर्टेंस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट थिंग है हमारे पास वो है सब्स्टिट्यूशन साइफर मेथड। ये भी एक नई टेक्निक है, ठीक है, हमारे डाटा को सिक्योर करने के लिए। सब्स्टिट्यूशन साइफर मेथड में हमारे पास क्या होता है कि इसमें जो ओरिजिनल टेक्स्ट होता है, ठीक है, उसके जो करैक्टर्स हैं जैसे ABCD है, ये ओरिजिनल टेक्स्ट के जो करैक्टर्स होते हैं उसको किसी दूसरे करैक्टर के साथ रिप्लेस कर दिया जाता है, ठीक है। जैसे A है तो उसको रिप्लेस कर दिया जाए D के साथ, जैसे B है तो उसको रिप्लेस कर दिया जाए E के साथ, ठीक है। तो इस तरह से एक ओरिजिनल टेक्स्ट हम कहते हैं, जैसे हम लोगों ने कोई भी नाम रखा है ओरिजिनल टेक्स्ट वो होगा, ठीक। जैसे कंप्यूटर है, अब जो कंप्यूटर है ये आपका ओरिजिनल टेक्स्ट होगा। अब जब आप सब्स्टिट्यूशन साइफर मेथड जब अप्लाई होगा उसके ऊपर, तो ओरिजिनल टेक्स्ट के जो करैक्टर्स होंगे जैसे कंप्यूटर का COM, ठीक है, PUTER, इसके ये क्या हैं, सब ये इसके करैक्टर्स हैं। तो ये वाले कंप्यूटर के जो सारे करैक्टर्स हैं वो रिप्लेस हो जाएंगे दूसरे करैक्टर्स के साथ, ठीक है। अब जैसे C है वो B के साथ हो जाए, उसके बाद O है वो E के साथ हो जाए, ठीक है। इस तरह से ये टेक्निक होती है जिसमें जो करैक्टर्स होते हैं वो रिप्लेस कर दिए जाते हैं। इसके बाद इसी तरह इसी में हमारे पास एक और टॉपिक आता है सीजर साइफर, ठीक है। अब सीजर साइफर में क्या होता है, ये एक रोमन पॉलिटिशियन था, ठीक है, और ये जनरल था मिलिट्री का, ठीक है। इसने बड़ा क्रिटिकल रोल जो था ना वो प्ले किया इसमें रोमन एम्पायर्स में। इसने क्या किया, सीज़र मेथड जो था वो इसने यूज़ किया इंक्रिप्शन के लिए, ठीक है। ये क्या करता था, जो मैसेज सेंड करता था ना सोल्जर्स और जनरल्स को, ये उसके लिए इंक्रिप्शन मेथड यूज़ करता था, और ये सीज़र साइफर मेथड यूज़ में ये वाली टेक्निक यूज़ करता था, इस वजह से इसको सीज़र साइफर कहते हैं। अब इसमें अगर हम देखें तो जो सीज़र साइफर है ना, इसमें जो अल्फ़ाबेट्स हैं, ठीक है, उनको रिप्लेस करने के लिए एक फ़िक्स नंबर रख दिया जाता है। जैसे 3 करैक्टर्स हैं, ठीक है, उनको हमने सब्स्टिट्यूट करवाना है, और राइट साइड से करवाना है या लेफ़्ट साइड से करवाना है, ठीक है। सो ये एक सीक्वेंस बना दिया जाता है अल्फ़ाबेट्स का। अब देखें आप लोग अगर एग्जांपल नंबर 1 देखें, यहाँ पर लिखा हुआ 3 करैक्टर सब्स्टिट्यूशन टू द राइट रिजल्ट इन द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द स्टैंडर्ड इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ठीक है। अब इनिशियल अल्फ़ाबेट्स जो उन्होंने लिखे हैं ये ओरिजिनल अल्फ़ाबेट्स हैं, ठीक है, मतलब ये आपका प्लेन टेक्स्ट है। अब ये कन्वर्ट होना है इंक्रिप्शन अल्फ़ाबेट्स में, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, उन्होंने क्वेश्चन हमें कह दिया कि 3 करैक्टर्स जो हैं वो सब्स्टिट्यूट करवाने हैं, और कहाँ से करवाने हैं, राइट रिजल्ट, मतलब राइट साइड से हमने इसको राइट तरफ जाके हमने इसको रिमूव करवाने हैं। तो देखें
हम लोग इनिशियल अल्फ़ाबेट्स हमारे पास लिखे हुए हैं, पूरी ABC लिखी हुई है, ठीक है। ए से स्टार्ट हो रहा है और ये Z तक जा रहा है। अब जो इंक्रिप्शन के अल्फ़ाबेट्स हैं उसमें उन्होंने क्या किया, स्टार्टिंग के जो 3 अल्फ़ाबेट्स थे, ठीक है, जो 3 कैरेक्टर्स थे ABC, उसको वहाँ से रिमूव करके DEF जो बाकी की सारी अल्फ़ाबेट्स थे वो सारे स्टार्टिंग में आ गए, और ABC कहाँ पे चला गया, राइट साइड पे उन्होंने शिफ्ट करवा दिया, उसके लास्ट पे शिफ्ट करवा दिया ABC, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो प्लेन टेक्स्ट कन्वर्ट होते हैं इंक्रिप्शन वाले टेक्स्ट में, ठीक है। तो इसके बाद ये आप सेकंड एग्जांपल भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी उन्होंने क्या किया हुआ है, 5 करेक्टर थे सब्सटीट्यूशन के, उसके लिए भी टू द राइट रिजल्ट इन द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द स्टैंडर्ड इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इसमें भी इंग्लिश इनिशियल अल्फ़ाबेट्स उन्होंने दिए A से Z तक। उसके बाद 5 करेक्टर सब्सटीट्यूट करवाने थे, स्टार्टिंग से जो 5 करेक्टर्स थे ABCD और E, 5 करेक्टर्स इनिशियल अल्फ़ाबेट से रिमूव करवाए और उसको इंक्रिप्शन अल्फ़ाबेट्स में उसके लास्ट पे जाकर, मतलब वो राइट साइड बनती है तो उसको राइट रिजल्ट पे जाके ऐड करवा दिया। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है इंक्रिप्शन विद कीज़ एंड पासवर्ड्स, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास रिलेशनशिप होता है इसमें क्रिप्टोग्राफी कीज़ का और पासवर्ड्स का, ठीक है। अब जो पासवर्ड्स होते हैं वो हमारे पास जो अथेंटिकेशन होती है ना, ठीक है, उसके लिए एंटर किए जाते हैं हमारे सिस्टम के अंदर, जबकि जो क्रिप्टोग्राफी कीज़ होती हैं वो इनक्रिप्टेड मैसेज को रीड करने के लिए रखी जाती हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो कंप्यूटर सिक्योरिटी में ना जो की है उसका कोई सिनोनिम नहीं होता, ठीक है, या पासवर्ड के साथ, ठीक है। जैसे हम अगर कह लें कि मतलब की है तो इसका जो सिनोनिम है वो पासवर्ड है, कंप्यूटर सिक्योरिटी में इस तरह का नहीं होता, ठीक है। अब कंप्यूटर सिक्योरिटी में क्या होता है कि जो पासवर्ड है हम उसको एज ए की यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो बेसिक इसका डिफरेंस है वो क्या है, पासवर्ड जो होता है वो जनरेट किया जाता है, ठीक है, याद रखने के लिए, पढ़ने के लिए, ठीक है, और इस वजह से जनरेट किया जाता है कि जो ह्यूमंस हैं वो उसको यूज़ कर सकें, ठीक है। जबकि कंप्यूटर सिक्योरिटी में जो की होती है हमारे पास वो एक सॉफ्टवेयर में यूज़ की जाती है, या ये जो है ह्यूमंस के लिए भी, ह्यूमंस भी इस प्रोसेस को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, मैसेज जो है अपना पास करने के लिए, ठीक है, इस की को यूज़ करके अपना मैसेज जो है वो आगे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ इसमें जो बताई गई है वो ये कि जो कुछ कंप्यूटर के सर्वर्स होते हैं, ठीक है, वो इस की को अपने कंप्यूटर में स्टोर कर लेते हैं, ठीक है, ताकि जो जब हम लोग फर्स्ट टाइम इसे एक्सेस करते हैं तो वो इसके थ्रू ओपन होती है, लेकिन बाद में क्या होता है, यही जो सेम की होती है, ठीक है, इसी के बिहाफ पे हम इसी को यूज़ करते हैं, ठीक है, और विदाउट एनी एक्शन हम इसके जो टास्क होता है वो हम अपना परफॉर्म कर लेते हैं, और वह अपने जो इस सर्वर के ऊपर हमने वर्किंग करनी होती है वो हो जाती है। इसके बाद हमारे पास कुछ करैक्टरिस्टिक्स हैं गुड पासवर्ड की, ठीक है, कि अपना जो पासवर्ड है वो हम किस तरह से स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, गुड पासवर्ड जो होता है ना, अगर हम लोगों ने अच्छा पासवर्ड लगाया हुआ है, ठीक है, तो कोई भी इस पासवर्ड को गेस नहीं कर सकता, मतलब उसके लिए डिफ़िकल्ट होगा इस पासवर्ड को क्रैक करना, ठीक है। तो इससे हमें क्या फ़ायदा होगा, जो अनऑथोराइज्ड पीपल है वो हमारी फाइल्स को एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है, हमारे प्रोग्राम तक उनकी एक्सेस नहीं होगी। सो गुड पासवर्ड की करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ये एटलीस्ट 8 करेक्टर्स लॉन्ग होना चाहिए, ठीक है, मतलब इसमें एटलीस्ट 8 करेक्टर्स होने चाहिए। उसके बाद इसमें डज नॉट कंटेन योर नेम, रियल नेम, किड्स नेम और कंपनी नेम, मतलब अगर आपके नेम की आईडी है तो उसमें आपका नाम, या अगर आपकी कंपनी की आईडी है तो वो जस्ट अपना नेम पासवर्ड नहीं रखना चाहिए, क्योंकि नेम से इजीली एक्सेस हो जाती है आपके पासवर्ड के ऊपर। इसके बाद एक कंप्लीट वर्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है, इसके अंदर डिफरेंस हम लोग अपर केस लेटर भी यूज़ करें, लोअर केस लेटर भी यूज़ करें, नंबर्स भी यूज़ करें और सिंबल भी यूज़ करें, ठीक है। सिंपली एक वर्ड जैसे अगर आप लोग अपना जस्ट नेम लिख देते हैं तो उससे ईजिली एक्सेस हो सकती है, ठीक है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने नाम का जो फर्स्ट लेटर अगर आपने वो कैपिटल रखा है तो जो सेकंड लेटर है उसको आप स्मॉल कर लें, थर्ड फिर लॉन्ग वो अपर केस में रख लें, ठीक है। इसी तरह से कुछ नंबर्स ऐड कर दें,
सिंबल्स हमारे पास होती हैं, स्टेरिक की होती है, हैशटैग होता है, इसी तरह से अंडरस्कोर का साइन होता है, ठीक है, कोमास होते हैं, डिफरेंट टाइप की हमारे पास सिंबल्स होती हैं जिनको हम यूज़ करके अपना जो पासवर्ड है वो स्ट्रॉन्ग और बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास साइबर क्राइम, ठीक है। अब साइबर क्राइम हमारे पास क्या होता है, ये ऐसा क्राइम होता है, ठीक है, जिसमें हमारे कंप्यूटर नेटवर्क्स और जो डिवाइसेस हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, उनका इस्तेमाल हो, मतलब वो क्राइम जो हमारी इन डिवाइसेस के थ्रू किया जाए उसको साइबर क्राइम कहते हैं, ठीक है। तो जो फर्स्ट एग्जांपल इन्होंने दी हुई है वो है आइडेंटिटी थेफ्ट। अब आइडेंटिटी जो थेफ्ट है, ठीक है, ये बहुत कॉमन फॉर्म है साइबर क्राइम की, ठीक है। इसके अंदर हैकर्स क्या करते हैं, ईमेल्स, फेक ईमेल्स बनाते हैं, ठीक है, और इससे दूसरों को ट्रैप करते हैं, ठीक है, उनसे पासवर्ड वगैरह और जो अकाउंट इंफॉर्मेशन उनको मिलती है उससे एक दूसरे को बस वो ट्रैप करके और लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रांजैक्शन फ्रॉड। अब ट्रांजैक्शन फ्रॉड भी हमारे पास बड़ा एक कॉमन सा क्राइम है, ठीक है, हमारे ऑनलाइन एरिना में। आजकल के जो ऑनलाइन सिस्टम हर एक चीज़ चल रही है तो इस वजह से क्या है, ये वाला जो फ्रॉड है ये भी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। ये हमारा फाइनेंशियल फ्रॉड होता है। अब फाइनेंशियल फ्रॉड हम इस तरह से कह सकते हैं कि कोई भी अगर जो स्कैमर है, ठीक है, कोई भी जो क्रिमिनल है ना, अब वो क्या करेगा कि कोई भी प्रोडक्ट सेल करने के लिए, ठीक है, कोई सेल कर रहा है, जैसे ऑनलाइन आजकल कितनी जो प्रोडक्ट्स हैं वो सेल हो रही हैं, बाय की जा रही हैं, ठीक है। वो क्या करेगा, हमें ऑफ़र करेगा कि ये वाली जो प्रोडक्ट है ये मैं सेल कर रहा हूँ, ठीक है, इस तरह से। अगर ये ऑफ़र हमें आती है, अब हम लोग उसको डिलीवरी जो पेमेंट हमने उसको देनी है वो हम उसको दे देते हैं, ठीक है, लेकिन वो हमारी पेमेंट रिसीव करने के बाद हमें कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता, ठीक है। तो इसका मतलब है कि वो क्या है, वो ये फ्रॉड हो रहा है हमारे साथ। अब इसके अल्टरनेटिव में अगर हम लोग देखें तो क्या हो सकता है कि जो क्रिमिनल है, ठीक है, उसने जो प्रोडक्ट जो उसने सेल की है, ठीक है, वो उसने जो क्रेडिट कार्ड जो चोरी का है, ठीक है, वहाँ से भी उसने ख़रीदी हो सकती है, ठीक है, या उसने क्रेडिट कार्ड से चोरी उसने वो जो प्रोडक्ट उसने सेल किया वो वहाँ से सेल किया है। और इसके बाद ये भी पॉसिबल हो सकता है कि उसने जो ख़रीदी है प्रोडक्ट, ठीक है, वो भी उसने उसी क्रेडिट कार्ड से ख़रीदी है, ठीक है। लेकिन अगर जो मतलब जिसका क्रेडिट कार्ड है, ठीक है, उसको रिपोर्ट दी जाती है, उसको इत्तला दे दी जाती है कि जो आपका कार्ड है वो यूज़ हो रहा है, ठीक है। अब अगर इस सारे प्रोसेस के बाद अगर फिर भी ब्लेम कार्ड होल्डर के ऊपर आ जाता है, ठीक है, इन सब चीज़ों का, कि नहीं ये जो प्रोडक्ट सेल हुई है वो भी इसी शख्स ने किया है और जो बाय की गई है वो भी इसी ने किया है। अगर ब्लेम सारा कार्ड होल्डर के ऊपर आ रहा है, लेकिन कार्ड होल्डर को तो पता ही नहीं है कि कब सेल यहाँ से मैंने इस प्रोडक्ट को सेल किया और या मैंने इसको बाय किया, उसको कुछ नहीं पता, ठीक है। तो इस सारे इसको फिर क्या हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ट्रांजैक्शनल फ्रॉड। ये हमारे साथ फिर ट्रांजैक्शनल फ्रॉड होता है। इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है एडवांस फ़ी फ्रॉड। अब एडवांस फ़ी फ्रॉड हमारे पास क्या होता है, कुछ हैकर्स होते हैं हमारे पास, डिफरेंट टाइप के नोटिफिकेशन आते हैं, यू विनिंग अ बिग प्राइज़, ठीक है, इस तरह से डिफरेंट हमारे पास आते हैं। या ये आजकल ये जो आ रही हैं हमारे पास, ये जीतो पाकिस्तान की तरफ से हमें मैसेजेस वगैरह रिसीव होते हैं, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट की तरफ से हमारे पास मैसेजेस रिसीव होते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ फ़ेक होता है। अब इसमें हमारे पास क्या होता है, एक स्मॉल अमाउंट हमें एडवांस में कह देते हैं कि आप इतनी आपको अमाउंट आप हमें पे करें, इसके बाद आपका जो प्राइस है वो आप लोगों को दे दिया जाएगा, ठीक है। ये भी बहुत कॉमन टाइप है साइबर क्राइम की, ठीक है। लेकिन इस तरह का कुछ नहीं होता, वो हमसे हमारी अमाउंट ले लेते हैं और उसके बाद हमें कुछ नहीं देते। इसके बाद जो नेक्स्ट थिंग है वो हमारे पास है हैकिंग, ठीक है। अब हैकिंग क्या होता है, इसमें इलीगली एक्सेस हमारे कंप्यूटर पर ली जाती है, ठीक है। कोई भी अनऑथोराइज्ड पर्सन इलीगल वे से हमारे कंप्यूटर पे एक्सेस ले लेता है, ठीक है। उसके पास सारा रिकॉर्ड चला जाता है हमारे कंप्यूटर का, वो हमारे कंप्यूटर को जहाँ पर मर्ज़ी बैठ के कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। अब हैकिंग जो है, हैक किस तरह से हमारा कंप्यूटर हो सकता है, अगर कोई फ़ाइल जो है हमारे पास आई है इंटरनेट के थ्रू, ठीक है, हम उसको डाउनलोड कर लेते हैं और उसके बाद हम उसको एग्जीक्यूट करके सारी डिटेल हम लोग बगैर पढ़े
हम लोग सब कुछ ओके कर देते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली हमारे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट हो जाता है, हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल होने लग जाता है, ठीक है। जिसपे क्या होता है, वो विदाउट एनी परमिशन हमारे कंप्यूटर में आ जाता है, ठीक है। अब इससे क्या होता है कि जो अनऑथराइज्ड पर्सन है, ठीक है, हमें इस चीज़ का नॉलेज नहीं होता, लेकिन उसके पास हमारी सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी हो रही होती है, ठीक। तो इस टाइप के जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनको नाम देते हैं स्पेवेयर का। जो हमारे कंप्यूटर पे ऑटोमेटिकली एक्सेस ले लेते हैं विदाउट परमिशन, उनको स्पेवेयर सॉफ्टवेयर्स कहते हैं। और इसके बाद लास्ट टाइप है पायरेसी। पायरेसी के बारे में आप लोगों को पहले ही मैंने बता दिया, ठीक है, वो भी साइबर क्राइम की ही टाइप है। इसके बाद हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक ख़त्म हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।